क्या फर्क पड़ता है कि तुम ताकतवर या कमजोर? क्योंकि अब सबसे ज्यादा ताकतवर तो मैं हूं, बाकी सब कमजोर। वाह, इतना घमंड! इतना घमंड तो असली रावण का भी टूटा था। मैं आज का रावण हूं बालवी, और मुझे तुम तो क्या, तुम्हारा भगवान भी नहीं रोक सकता। रोकने से याद आया, विवान भी तो बालवीर है, उसके पास भी तो शक्तियां है। तो अब तुम जब यहाँ पर हो, वो तुम्हें हराने के लिए कोई ना कोई तरकीब जरूर निकाल देगा। मैं तो तुम्हें समझदार समझता था बालवीर। ध्यान से देखो, मैं अपने सिर्फ 5 सरों के साथ यहाँ पर हूं। शायद तुम्हें भूल गए कि मैं 10 सरों वाला रावण हूं। मैं एक साथ 10 जगहों पर हो सकता हूं। मैं जल में हूं, मैं हवा में हूं, मैं आकाश में हूं, मैं आकाश में सर्वत्र हूं मैं। आई एम हैप्पी कि तुम मेरे ही पीछे आए हो, वरना बड़े भी है तो मुझे हमेशा छोटा बच्चा कहते रहते हैं। वैसे तुम्हारे बाकी के सिर कहाँ गए? रास्ते में गिर गए? तुम चिंता मत करो, मैं वहां भी हूं और यहां भी हूं। तुम दोनों बालवीरों को एक साथ एक समय पर खत्म करूंगा मैं। एक जैसा दर्द दूंगा तुम दोनों को, एक बार। लेकिन मैं तुम्हें इक्वल ट्रीट कैसे दूं? क्योंकि देखो, तुम तो हाफ हो गए, लेकिन मैं पूरा बालवीर हूं। सो डेफिनेटली फर्स्ट राउंड में विक्ट्री तो हमारी ही हुई। मैं आधा ही काफी हूं तुम्हारे लिए बालवीर। लगता है तुम्हारे अंदर घमंड के साथ साथ अति आत्मविश्वास भी है। तुम्हारा जीतना तो असंभव लगता है। बातें अच्छी बनाते हो, लेकिन मैं अपने दुश्मनों को बातों से नहीं, हाथों से खत्म करता हूं। तो शुरू करें? लेट्स बिगिन। बस इतना ही था मैं तुम्हें।
हम इस रावण को ज्यादा देर के लिए फाइट में रोक के नहीं रख सकते। मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम इस रावण को टूरिस्ट बनाकर पूरे यूनिवर्स की सैर कराएं? हाँ विमान, योजना अच्छी है। इसमें आराम से 7-8 घंटे तो निकल ही जाएंगे। बालवीर, बाहर आओ। कहाँ डर कर छुप गए तुम? ओ पांच बत्ती, थक गए क्या? नहीं बालवीर, आज जब तक मैं तुम दोनों बालवीर को खत्म नहीं कर देता, तब तक ना मैं रुकूंगा, ना मैं थकूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि तुम हमारा अंत करना तो दूर, हमें छू भी नहीं पाओगे। कोशिश करके देख लो। अगर है दम तो करो मेरा पीछा। क्या तुमसे हो पाएगा? भागो बालवीर भागो, आज जहाँ चाहोगे मुझे ही पाओगे, क्योंकि क्राय और प्रे नहीं छोड़ेगा। रे शौर्य, हमारा दुश्मन महाशक्तिशाली हो गया है। लगता नहीं कि दोनों बालवीर मिलकर भी कल सूर्योदय तक उन लोग को उलझा कर रख पाएंगे। जानता हूं, और अगर ऐसे ही वो ब्रह्मांड में घूमते रहे तो उनकी शक्ति ऊर्जा भी जल्द समाप्त होने लगेगी और उन्हें थक कर रुकना ही पड़ेगा। फिर तो बालवीर को हराना और भी आसान हो जाएगा दुश्मन के लिए। हाँ बालपरी, इसलिए अब मुझे वो करना होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। वो क्या शौर्य? मुझे समय की गति को बढ़ाना होगा ताकि सूर्योदय अपने सही समय से पहले हो सके और दोनों बालवीर माता की मूर्ति का विसर्जन करके परम धनुष का आवाहन पूर्ण करें। तो मंडली, मैं क्या कह रहा था? अरे अरे बोलो नहीं, सुनो। मतलब सॉरी, मैं ये कह रही थी कि आज नवदुर्गा की आखिरी रात है ना, तो क्यों ना कुछ स्पेशल किया जाए। तो आज रात हम माता जी का नाम लेकर जगराता करते हैं। हाँ, वाह, मस्त मस्त। और जगराते के बाद कल सुबह यहीं से माता जी का विसर्जन भी कर लेंगे। हाँ तो बहू, शुरू हो जाओ। हाँ 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 पापा जी। रुको बहू, तुम इतना फास्ट में तेज तेज क्यों जा रही हो? जरा धीरे खाओ, धीरे खाओ। हाँ करुणा जी, आराम से खाइए, जल्दी गाने से जगराता जल्दी खत्म नहीं होगा। आपको जितना भी फास्ट फॉरवर्ड में भजन गाना हो, मैं तो आराम से डांस करूंगी। हाँ। अरे पता नहीं पापा जी, मैं तो नॉर्मली गा रही थी, कैसे तेज तेज हो गया मालूम नहीं। धीरे खाओ, धीरे खाओ। करुणा जी, आप फिर से गाइए, इस बार कानून की तेज नजर आप पर रहेगी। शुरू करो। ये कोई लामी थोड़ी ना है जो आप फास्ट फास्ट डांस कर रही है, फास्ट फास्ट गा रही है। धीरे धीरे कीजिए, कुछ समझ में तो आए। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे तेज गा रही हूँ। अरे मुझे भी पता नहीं चल रहा है, मैं तेज तेज क्यों बजा रहा हूँ। मुझे भी समझ में नहीं आएगी, फास्ट फास्ट क्यों डांस कर रही हूँ। अरे आंटी, आप लोग टेंशन मत लीजिए, मुझे हारमोनियम दीजिए, मैं बजाती हूँ, हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। हाँ हाँ, और मैं प्रॉपर स्पीड पे गाना गाऊंगी। जल्दी, हम भी पत्नी आंटी से डांस करेंगे। भैया, पूरे ब्रह्मांड का राउंड लगाकर चंद्रमा पर आकर तो काफी टायर्ड सा फील हो रहा है। हाँ विमान, थकान तो होगी क्योंकि हमने इस उड़ान में हमारी काफी ऊर्जा खर्च की है, लेकिन हम उस दुश्मन को हमारे पीछे उलझाने में सफल रहे। यस भैया। लोग भैया, इंडिया में सनराइज हो रहा है। हमें हमारे हार्डवर्क का रिवॉर्ड मिल रहा है। यस, वी डिड इट भैया। अब सनराइज के साथ साथ इंडिया में विसर्जन का भी टाइम हो जाएगा और माता के विसर्जन के साथ परम धनुष भी तैयार हो जाएगा, जिससे हम बुराई के रावण का अंत करेंगे।
और साथ ही साथ हमें खुशी दीदी और मेरे बाकी फ्रेंड्स की अच्छी सोच वापस मिल जाएगी। लेकिन वो दुश्मन है कहाँ? वो हमारे पीछे आया क्यों नहीं? हो सकता है कि उसका भी पेट्रोल खत्म एंड इंजन बंद। नहीं विवान, हमारा दुश्मन हमसे कई ज्यादा ताकतवर है। वो इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा। अब तक वो हमारा पीछा कर रहा था हमें मारने के लिए, लेकिन अचानक वो गायब हो गया। क्यों? कहीं उसे हमारा प्लान पता तो नहीं चल गया कि हम उसे जानबूझकर पूरे यूनिवर्स की टूर करवा रहे हैं? अपने दुश्मन को कमजोर समझो, लेकिन बेवकूफ नहीं बालवीर। एक प्लान उन्होंने बनाया था और एक प्लान मैंने बनाया, उन दोनों को डिस्ट्रॉय करने का। अरे लेकिन वो दोनों बालवीर आ गए तो? वो आएंगे, जरूर आएंगे। तब तक रे बुराई की ऐसी सुनामी लाएगा जिसमें पूरे भारत नगर का विसर्जन हो जाएगा। यस मिस्टर बी, बेचारे दोनों बालवीर अपने ही बनाए हुए प्लान में फंस गए। ना वो दोनों बालवीर का गेम ओवर। कमाल करके धरती लोक पर जाना होगा। अगर हमें आज परम धनुष प्राप्त करना है तो माता की मूर्ति का विसर्जन पूरा हो जाना चाहिए। फिक्र नॉट भैया, इस विजयदशमी भी अच्छाई की ही विजय होगी और इस बार भी रावण ही चलेगा। अब होगा धरती का विनाश और शुरुआत होगी भारत नगर से। मुझे यकीन है इतना दूर से आए हो तो तुम्हारी बैटरी सिर्फ 5% बची होगी। अब मेरा सिर्फ एक बार और तुम दोनों की जिंदगी का अंत। हमारी बैटरी सिर्फ अच्छाई से चार्ज होती है, जो चाहे माइनस में क्यों ना हो तब भी, लेकिन हमारी पावर प्लस में रखती है। लेकिन आज जहां प्लस होगी मेरी ताकत और तुम्हारी सांसें माइनस। जय माता दी। जय माता दी। अरे बूढ़े बोलो जय माता दी। 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 हो गया अच्छाई का सूर्यास्त।
और उसके रक्षकों का अंत। बच्चे बोलो, अरे बूढ़े बोलो, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। बस अब कुछ देर और, फिर परम धनुष तैयार। अंत तो तुम्हारा होगा, हमारा तो काम पूरा हुआ। जय माता दी, जय माता दी। चलो अब रावण दहन करने चलते हैं। चलो। अगर काम पूरा हो ही गया है तो तुम्हारे होने की क्या जरूरत है? कर देता हूं तुम्हारी जिंदगी का अंत। बालवीर, ध्वनि परी, ध्वनि परी। माँ, शौर्य। उठो बालवीरों, और जिस काली अंधेरी बुराई का अंत करने का तुमने वचन लिया था, उस वचन को पूरा करो। उठो और थामो ये परम धनुष अपने हाथों में। उठो और दहन करो बुराई के इस रावण का। उठो बालवीर, उठो और मिटा दो इस बुराई के अंश को हमेशा हमेशा के लिए इस धरती पे से। बुराई कल भी अच्छाई से 2 कदम आगे थी और आज भी है। तुम कल भी कमजोर थे और आज भी कमजोर हो, और इतना ताकतवर हथियार तुम जैसे कमजोरों के हाथ में अच्छा नहीं लगता। हाँ?
जानते हो, मैं कलयुग का रावण हूं और आज मैं तुम्हारी माता रानी के साथ साथ तुम सबका विसर्जन करूंगा। सिर्फ 10 साल लगाने से कोई रावण नहीं बन जाता। रावण में बुराई थी, लेकिन साथ ही साथ न्याय करने के और धर्म निभाने के गुण भी थे। अगर उसमें अहंकार था, तो साथ ही साथ अंत समय पर अपनी गलती मानने का साहस भी था। क्या तुम में है वो साहस?